वही माता पिता के साथ होंगे, वही सबसे ज्यादा। तो ऐसे तो सीधा आमने सामने पड़ रहा है। वही समय में तो लोग कहे साफ लागे छे गुरुए महाराज बगल में बैठल छे। नहीं तो गुरु महाराज के हुनकर गोद में खूब बैठलिए, ते हमरा एक गोद में बैठा दिल बोले हाय गोद ते हम लोग हाय गोद में बैठा करके न भाई करके जे तू नौकरी नहीं करिया तू हमर डी जोगी। अब दू भाई एकटा वकील रहे पूर्णिया में, एकटा केमिस्ट पटना मेडिकल कॉलेज। तो हमरा जे छै टिकट रहा हो अपने से उधर बाबू कुछ कर गुरु महाराज पर गुरु महाराज के पहले बारे में कुछ सुनावल जाए जी जी हुनका साथ अहाँ के बीतल छे बचपन। ओइ पछे ओइ टेबुल पर चश्मा देना बाबू भाई पहले लो तो नहीं टेबल पर होगा, टेबल पर है, लो तो बेटा पोता अच्छी है। छोड़ दिया चलो जो गिरा होगा हाँ गिरा है, हाँ ठीक है रहने दो बेटा। कुछ हाँ सब कहे तो हमरा बता दे। कहे छे कि गुरु महाराज को तो आप बचपन से देखे और उनका बहुत प्रेम आपको मिला, बहुत मतलब गुरु महाराज आपको सबसे ज्यादा मानते थे, ऐसा हमको सुनने में आया। जितने भी परिजन थे उसमें आप बहुत दुलारा थे गुरु महाराज को। तो थोड़ा सा आप सुनाइए हम लोगों का सौभाग्य। बस बोलिए। हेलो आवाज नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि आज सबसे बेसी हमको मानते हैं, परोक्ष में हमको जितना अभी हमको मानते हैं, तो हमको लगता है कि सबसे अधिक हमको आज मानते हैं। जब मैं छोटा था तो ऐसा है कि उनसे बड़ी बहन थी, माता झूलन दाई थी। तो जब 1.5 वर्ष का मैं था उसी समय मेरी माता जी का देहांत हो गया। तो गुरु महाराज दूसरी माता आ गई, गुरु महाराज की बड़ी बहन झूलन देवी जी, जो हमको पालते थे। 1.5 साल में मेरी माता जी का देहांत हो गया। तो वही हमको पाली और वो कहा करते थे कि जानते हो जब नूनू आता था तो तुमको उठा के उनके गोद में देते थे। नूनू गुरु महाराज गुरु महाराज को कहते थे, नूनू कहते। हाँ नूनू भी कहते थे उनको, हम यही से। तो जो है जब जब गुरु महाराज आते थे तो वो जो है उठा के हमको दे देती थी गोद में। गुरु महाराज के गोद में बैठने का हमको इतना अवसर मिला। और इसके बाद जब हमारी पढ़ाई हुई लिखाई हुई, 66 ईस्वी में हमने ग्रेजुएशन किया, तो गुरु महाराज आश्रम पर थे। तो मालूम हुआ कि रिजल्ट आ गया, तो गए गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को प्रणाम किए। तो गुरु महाराज कहते हैं कहे कि बाबा से हम बीए पास के लिए। वाह 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 वाह, हे एक बात तोरा कह दी छो, तू नौकरी नहीं करी है, तू हमर डी जोगी है। वहां तो लगा, हमको भी था, हमारे बड़े भाई थे, एक वकील थे पूर्णिया में, दूसरे केमिस्ट पटना मेडिकल कॉलेज थे, और तीसरा मैं था। तो उन्होंने कहा कि
तुम नौकरी नहीं करोगे तो मेरा डीह दोगे। उस समय लगा कि मैंने गुरु महाराज हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने मेरे मन में हो रहा था जी। हमको भी नौकरी करे, हाँ। क्या ही खेती गृहस्थी में हम फंसे। तो चूंकि हम क्या जानते थे कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो चूंकि उनका आदेश तो हमारे पुजवर पिताजी किंकर बाबा भी नहीं कर सकते थे, तो हम कौन होते हैं करने वाले। आज आज मुझे बुझाता है कि शुरू से यह हमको बुझाया कि जब हम गुरु महाराज की बड़ी बहन, मेरी माता जी का देहांत हो गया, मैं 1.5 साल का था, तो मेरी माता जी का देहांत हो गया, तो हमको उन्हीं की बड़ी बहन जो 10 साल में शादी हुई थी, उनकी 6 महीने विधवा हो गई, वही हमको पाली। हमको माँ का कमी नहीं महसूस हुआ। वह जो जन्म देने वाली माँ को हम नहीं देखे, लेकिन जिसने हमको पाला है, ऐसी माँ तो भगवान किसी को सबको दे। इनको जो हमारे प्रति स्नेह था, जो प्यार था, हमारे चोट लगे तो हमको कहीं चोट लग जाए तो उनके आंख से आंसू आंसू गिरता था। तो तो इसलिए जो है जब जब गुरु महाराज भी आते थे तो सबसे पहले बड़ी बहन की को प्रणाम करते थे। और अब फिर जो है गुरु महाराज हमको, फुआ जो है जो हमको कहे गुरु महाराज के गोद में देते थे। तो इस गुरु लोग पूछते कहते हैं बाबा हाँ तो गुरुवे महाराज सन लागे छे। जी वो तो बरोबर। तो हम कहते हैं कि हम गुरु महाराज के गोद में इतना गए न, गुरु महाराज अपना स्वरूप हमको दे दिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस डीह को जोगने का जो हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, यहीं से हमको हमको कहीं जाना नहीं पड़ा। आज भी जैसे है 17 साल हमको बलमनखी दिखे हो गया, सिकरीगढ़ धरहरा 17 साल 17 साल से यहाँ से आप निकले नहीं हैं। नहीं, 17 साल सिकरीगढ़ धरहरा का हम नहीं देखे। जी। नहीं देखे। तो उनका उनका जो प्रेम है, जो आकर्षण उनमें है, आज भी उनको जब मैं ध्यान करता हूँ साक्षात हो जाते हैं। मेरी फुआ जो है, मेरी जो माँ असली माँ वही है। हम लगता है कि हम सीधे उन्हीं को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं तो लगता है उनको उनको देख रहे हैं। तो उनका प्यार हमको इतना मिला कि देखिए इस उम्र में जो है बीमारी से लोग घिर जाता है। न हमको हाई ब्लड प्रेशर है, न चीनी बीमारी है, न ठगुना में दर्द है। 100 बार हम फनते हैं। अभी तो हम देखे आपको हाँ, जवान आदमी से ज्यादा अच्छा आपका तो एथलेटिक्स जैसा है। हाँ देखिए, तो इसलिए हमको लगता है वह दवा जो है गुरु महाराज रूपी दवा, और उन बड़ी बहन बहन हमारी फुआ की तरह वह जो है साक्षात मेरे साथ वो लोग रहते हैं। जी। कैसे समय बीत जाता है, कैसे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, कहीं जाना हमको नहीं पड़ता है। और गुरु महाराज सबको जो है हमने गोतिया लोगों को भेज देते हैं। सब सबको हम गोतिया मानते हैं। जी गोतिया तो है ही है। जितने संत मत के अनुयायी हैं, सबको हम गोतिया मानते हैं। और कभी मेरे मन में जात भाव आया ही नहीं। हम एक कहानी बताते हैं। जब हम बीए पास किए थे तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो एक डोम डोम का घर पड़ता है। तो उनको कहे कि है हो ये लड़का हमारा दादा। उस समय जात पात बहुत था। तो, तो यही रोड पर है उसका घर। तो अशोक नाम था उसका। तो उसका हाथ पकड़ के हम लेके चले गए। अब वो कहा कि हाँ लोग की कहत अहाँ का, लोग की कहत अहाँ क्या डोम के हाथ पकड़ के ला जाइए, लोग की कहत पकड़ के ले आए। एक तो राम का लड़का था, तो दोनों को हम पकड़ के लाए। उसकी माँ ये चिल्लाते रह गई, लेकिन हम उसको लेके चले आए। तो दोनों को हम कहा देखो तुम्हारा नाम अशोक है, तुम आज से अशोक यादव हो गए। जी। हाँ। और ये नाम भूल गए, राम जी। राम, हाँ। तो उसको कहे देखो तुमको कोई पूछेगा तो तुमसे नाम पूछे तो तुम नाम में भूल गए। तो वो जो है तो हम कहना अशोक यादव, जैसे इसको कहे उसको भी उसी ढंग से कहे। हो गया। और कहा खाना बनो, जो चले जाओ आंगन, खाना खाना में जो है मदद कर दो। तो ये लोग खाना बनाते थे, परोस के लाते थे। लोग सब कहे क्या क्या ये आप जो है ऐसा कर रहे हैं। उस समय घोर जात जी पात था, बहुत छुआछूत बहुत 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 भयंकर। ज्यादा।
हमको हमको लगता था कि यह इस दोनों जात से बढ़ के कोई जात हिंदुस्तान में है ही नहीं। जी अब देखिए जब हम जन्म लिए तो कौन उसको जो है तो डोमे के यहाँ न गए थे, जी समाज चमार के यहाँ, हाँ तो उसी के यहाँ न हमको जो है उसी की माँ हमको लहू लहान शरीर को साफ सुथरा करके जो है माँ के गोद में ली होगी, तो उसको हम कहते हैं राम है चमड़ा, वहां बैठ के खाओ। जी तो मेरे बड़ा रिएक्शन होता था, हम गांव में रहे ना, हमको जी बड़ा ये हो कि मनुष्य मनुष्य के साथ ऐसा क्यों होता है, यह अन्याय है। उस अन्याय का विरोध करके जो है यह जब हमारा बस चला तो हम उसके लड़के को रखे और दोनों को रखे, 6 महीना रखे। एक दिन मजदूर सब धान इसमें आगे में समझा रोड पर प्लॉट है, इसमें धान लगा रही थी, तो जलपान उसमें बना के दिया जाता था, तो लोग जलपान नहीं किए, तो पूछे भाई क्या बात है जलपान नहीं की तुम लोग, तो कहती थी डोमा चमड़ा करा के रख दलहग दो तोहर एक चुअर के खेते, तो इन दोनों को सिखा दिए थे कि रे कोई पूछेगा तो कहना जादव कहना, हाँ तो सब सब कह दिया था। तो हम कहे कि अरे की ना छियो, अशोक यादव, तोहर की ना छियो रे, तो विद्यानंद यादव। एह हमारे बाड़ी में सुगर चढ़बे छे, वे तो थोड़ा तो भ्रम भए गेल नहीं खाई वो लोग नहीं है खाई, उनका तुम मत खाओ कोई बात नहीं है। तो गुरु महाराज का स्नेह इतना मिला नहीं, और फुआ का स्नेह इतना मिला, और कभी मेरे मन में मनुष्य के बड़े भाग मानुष तन पावा आप कहते हैं, जी तो जब मानुष का तन जिसको मिला है वह छोटा कैसे हो जाएगा, उसमें उसमें छुआछूत कैसे होगा। ये मेरे मेरे मन में था कि भाई जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा में, इसको कहते हैं कि छुता गया, ये फल्ला हो गया। मेरे मन में यह बहुत खिसकता था कि नहीं ये गलत बात है। तो हम लोग उसको खूब रखे, हमारे घर में घर के परिवार लोग काफी सम्मान वो लोग करते थे, अब किसी के मन में यह बात नहीं थी कि यह डोम है या फलना है चल रहा है। ऐसा अवसर मिला और गुरु महाराज का स्नेह मिला। गुरु महाराज इतना मानते थे, इतना मानते थे, हम समझते हैं कि मैंने उसका वर्णन नहीं, चूंकि उनकी बड़ी बहन के गोद में हम पले थे इसलिए हम पर उनका स्नेह अधिक था। इसीलिए हमको लगता है कि घर को डी जोगने के लिए हमारे भाई लोगों को कोई पहचानता नहीं है, हम डी पर है तो सब लोग पहचानता है। आपको पूरा संत मत के लाखों लाख लोग पहचानते हैं, आए हैं, हाँ, नहीं तो मिले हैं। मिले लोगों की अब कोई भी हाँ धरहरा बाहर का आता है ना, हाँ, तो वो धरहरा आने से ज्यादा यहाँ आना चाहता निश्चित है, निश्चित आते हैं। इसके कारण वो धरहरा आकर्षण है वो। हाँ नहीं नहीं निश्चित है, निश्चित है। कि गुरु महाराज का घर देखने देखे जाएंगे। हाँ एकदम एकदम आते हैं, एकदम आते हैं। आपको बहुत लोग पहचानते हैं, हाँ हाँ सबके लगभग सब जानते हाँ हाँ हाँ, संत के लोग तो जानते ही है। हैं, बाहर वाले लोग और जो है मैंने ऐसा मैंने गुरु की सबसे बड़ी बात है, गुरु का आदेश का पालन करने में जी जो फल मिलता है वह फल हमको मिल रहा है। सबसे बड़ा फल तो हो गया कि रोग रहित। 82 साल में हाँ आप एकदम युवा जैसे। हाँ, तो जो है तो यह सब सब उनके गोद का जो है हमको जी जो लोहा हमको आश्चर्य लगा आपको अभी देखते देख करके किस तरह से हाँ जंपिंग कर रहे हम थे। हम तो 100 बार से अधिक 100 बार से अधिक कर सकते हैं, कोई जरा सा नहीं, ना जैसा जैसा हमको महसूस नहीं होगा कि कुछ हमको कोई उठने के लिए भी हम लोग ऐसे उठते हैं, आप तो हाँ ऐसे उठते हाँ हैं जैसे लगता ही नहीं है हाँ कि हाँ लग नहीं रहा नहीं है कोई कोई 16 साल का आदमी खड़ा हुआ है। हाँ नहीं सोई सब नहीं है। हाँ हाँ, नहीं जरा सा भी नहीं है, आलस भी नहीं है हमको, और दिन में हम सोते भी नहीं है कि एक आदमी भी वापस नहीं हो। जी हाँ हम सबसे मिलते हैं, इतना बड़ा परिवार है, इतना इतना प्रेम मिलता है, इतनी श्रद्धा मिलती है, और क्या चाहिए। अ, मैंने यह जीवन जो है मैंने इसी तरह से निभ जाए, और गुरु महाराज के आदेश का हमको पालन जीवन भर हो जाए, और क्या चाहिए। उनके आदेश का पालन ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है।
जो उनके उस आपका तो जन्म ही उस वंश में हुआ है, तो पीछे भी आप बहुत बड़े मतलब कि इतना पहाड़ पुण्य पुंज सत्कर्म शुभ कर्म साधना सब के उसका फल हुआ तब आप स्कूल में जन्म लिए। हाँ नहीं तो इसमें तो ये है। ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, पिछले जन्म में तो जरूर हमारा कुछ कर्म ऐसा हुआ होगा जो इस डीह पर आने का सौभाग्य मिला। बिल्कुल इसमें तो दो नहीं है। या मैंने सब लोग हमको संत मत के हम कहते हैं कि संत मत का तो परिवार जो है वो सब हमारे गोतिया है। जी हाँ सब ऐसा परिवार है, इतना मीठा परिवार है, इतना अपनापन है जो वो हम कह नहीं सकते। और उसी तरह यहाँ हम 21 बार अखिल भारतीय सत्संग की, आप समझिए यहाँ हम अधिवेशन करते थे, कितना बड़ा पंडाल यहाँ बनता था। और 96 में शाही बाबा यहाँ अखिल भारतीय सत्संग के थे, उसी में हमारे थे राजीव नंदन यादव पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनका घर बलमनखी में था। तो हम उस समय तो वो उनको कहे कि एक ठो प्रस्ताव लाइए क्या, तो यह अधिवेशन प्रत्येक साल इस धरती पर होना चाहिए। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा, सबों ने हाथ उठा के समर्थन किया। इसके बाद जो है उनका जब हो गया तब हम कहे कि आप लोग तो प्रस्ताव पास कर दिए, यह अधिवेशन होगा कैसे? हम तो कहीं जाएंगे पैसा मांगेंगे, लोग क्या कहेगा कि गुरु महाराज को बेच के ही पैसा लेता है, तो यह बिना पैसा का तो अधिवेशन होगा नहीं। तो हम कहे कि अगर आप चाहते हैं कि अधिवेशन हो तो सब लोग अपना नाम पता लिखिए। तो लगभग 15 ठो रजिस्टर भर गए। तो हम कहा सुनिए, यह अधिवेशन जब शुरू होगा तो आप लोगों को हम रसीद भेज देंगे। अब गुजरात से, महाराष्ट्र से, पटना, मोकामा, बरौनी, खगड़िया, मंसी, लखीसराय, मुंगेर, सब जगह से का जो है लोग नाम सब लिखाया। और सबको सब तो हम जब यह तय हुआ कि अब यह सत्संग करेंगे तो वह रसीद छपा करके डाक से उसको भेजते थे। और वो भेजने के बाद जो है इधर क्या था, देखिए संजोग ऐसा था कि एक जानकी नगर के रामजी महतो थे। वो कहें कि बाबा सब चीज की व्यवस्था भाई थे, पंडाल से व्यवस्था भाई थे, ही भाई थे, वो भाई थे। बनमनखी के थे एक छग्गा नगरवा, तो किराना दुकान था उनका। कहा कि बाबा आपका तो चंदा आया भी नहीं करेगा, तब तक हम जो है 70-80 हजार का सब सामान दे दें। कारीगर सब आ गया, सब सब यहाँ हो गया, कहीं किसी को लाने के लिए हमको जाना नहीं पड़ा। और हजारों आदमी जो है 21 बार तक वो लोग जो है यहाँ अधिवेशन हुआ, सभी लोग खूब भोजन भात हुआ, कभी कोई शिकायत नहीं हुआ। हमको कहीं कुछ जाना नहीं, मंच के सिवा घर पर हम बस यहाँ बैठते थे। तो यह काम गुरु महाराज जो है 21 तक हुआ, 20 से कोरोना हो गया, कोरोना के बाद। तो उस श्रीधर बाग से आपका कैसे उसके बारे में आज उनकी सिर्फ पुण्यतिथि है। अरे सिद्धर बाबा की बात क्या कहे, वैसा तो आदमी हमने देखा ही नहीं। ये इतने कर्मठ थे, कभी अपने को जो है ना उनको देखा, हम गुरुजी बाबा को देखा, उनका शरीर वजनदार है, खूब कुदाली पार रहे हैं। अब सिद्धर बाबा का आदेश है इसको कोड़ के ऐसा करो ऐसा करो, एकदम आज्ञाकारी सब लोग थे। सिद्धर बाबा के पास एक बार हम गए, मकान बना रहे थे। तो सिद्धर बाबा को कहे कि तो लोग कहा कि वो तो गौड़ गेल छे। तो चले गए हम साइकिल गड़का करके, तो उनसे जो है बोला, उनसे बात करने में वो तुरंत मानते थे। थोड़ी शान पान दिखाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो हम थे बड़ा बड़ा, हमको तो गुरु महाराज का ना घमंड था, नादान तो थे,
नादान तो थे ही। हाँ, तो जो है तो जो है वहाँ गाड़ी बैलगाड़ी पर खड़ लाद करके जो है बाबा जो है सो तो हम उनते एक तो बलदेव मेहता थे, उन्हीं के घर वही आश्रम के पास के दोनों आदमी आई गाड़ी पर चढ़ के ऊपर में गाड़ीमानी कर रहे थे, सिद्धरबा गाड़ीमान कर रहे थे। हम उनके पीछे पीछे दो आदमी थे, एक तो बलदेव मेहता एकदम थे, दोनों आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं। यहाँ गेट तक आए न, गढ़ से आ रहे थे, तो हम को कहे कि तो की भेले ए बलदेव जो 10 ठो बोझा दे देना, तो हम 10 ठो बोझा 10 ठो युवक को लेकर मुर्गर मारना दे दी। हाँ, एक बार और हमको ये मकान बनाए तो हमको लकड़ी नहीं था वो, तो वो कहे थे एक दिन कि मकान बन रहा, हम कहे, हाँ मकान बन रहे के बाद जब लग जाए, अब कहाँ लग जाए लकड़ी कहाँ से क्या दूटा शीशम कट लिया घर से। हाँ, तो दो ठो तुरंते वहाँ था, बड़ही का घर है वही, दोनों को बुलाए, हम कहा कि अरे बाबा मान के लोग नहीं तो पाछू जैसे तुरंते ही बाबा वापसो क्या दे तो आदेश जल्दी जल्दी काट काट के गिरा, काट काट के गिराओ नहीं तो कब बदल जाएंगे ही। मैंने इतना हम जो है ना इसमें जामुन का ही केवाड़ी लगाए थे, तो कहते हैं हाँ ना, हम उनसे भी अभी मांगे नहीं था, तो जामुन सब लगाए हुए, तो सिद्धरबा आए मकान मकान देखने के, वाह मकान तो ठीक बन रहा है, उन लकड़ी दलहा करा जामुन दिल्ली जामुन क्या दलहा, हम कहलिए तो हमरा शीशम कहाँ छै, हमरा क्या कहलक, हाँ, लगे हाथ उनसे वही तुरंते भेजिए दिए। और इसी से मैंने हृदय के इतने पवित्र थे, इतने पवित्र थे, उनका वर्णन नहीं कर सकते, महान थे। वैसा संत बनना जो है कोई साधारण बात नहीं है, बहुत मुश्किल। उनके उनके एक चाचा या लगते थे राम जी का नाम, वो आते थे न तो कहते थे कथी ले लग तू, कथी ले लग, बस ऐसा कर तक चल दिया। उनको लगता था कि हमने यहाँ के लोग लोग क्या कहेगा हमको कि इनके फलना आते हैं चलना आते हैं, इतना पवित्र विचार के आदमी मिलना मुश्किल है। हाँ, और 2 बीघा बाग लगाए थे अपने पैसे से, सिपाहीगिरी करके और वहां लगाए थे, उन्होंने संतमत को दान दिया। उनके चाचा आते थे, कहाँ है तू, कथी लगे था आवे जरूरत था? 1 से 2 दिन उनको रहने नहीं देते, मतलब उनका उनको जो है उनको तो नहीं कर सकते हैं कि कितना हृदय के पवित्र थे। लगते थे कि इतना लगता है कि कोई कोई मैंने लगता था ये दुश्मन तरह कल्चर करते हैं, लेकिन हृदय कितने पवित्र थे। तो इनको इनको लोग हम लोग भी सोचते थे कि भाई तू रुक जाएंगे तो ये भी तू रुक जाएंगे, तो सबसे बढ़िया है कि मुलायम से लेकर भी इनको कह दे, बहुत आदर करते थे। और हमको गुरुजी के कहते थे वो टोकरी आम भेजला कि नहीं भेजला, सब साल आम वहां से टोकरी लाता था। वो चले गए तब बंद हो गए, वो एकदम हृदय के ऐसा मिलना मुश्किल है। किंकर बाबा से उनको कैसे बात होता किंकर बाबा भी तो जब था? हम उनको श्रीधर बाबा नहीं नहीं प्रेम तो था ही, हाँ हाँ तो उनसे भी था, तो ये हमारे पिताजी समझते हैं तो महर्षि जी के भाई है जी हाँ, वो तो स्वाभाविक है। ये कर रहेगा रहेगा, इस परिवार को तो रहेगा, रहना भी चाहिए, रहना भी चाहिए ना। हाँ हाँ स्वाभाविक है। हाँ, वो जो है ना तो जाते थे मैंने कोई बात करे शब्द में, लेकिन वो लोग एक खासियत थी कि दोनों दोनों मुलायम बहुत थे। जी हाँ, कड़ापन जो है बहुत देर का नहीं था, क्षणिक है,
आपको डराना है। हाँ, बहुत देर टिकने वाला नहीं है, क्योंकि भीतर से सब लोग अच्छे थे। जी बहुत हाँ, निश्चल थे, ये लोगों को कोई गम नहीं था। हम तो देखा कि पिताजी कितना हल जोते हैं, इसलिए हम ट्रैक्टर खरीदे, हम खूब खेत जोते, ये सबको इसलिए कि कभी हमको यह सब नहीं हुआ कि हम कौन है क्या है, नहीं कुछ नहीं। आज 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 50 बीघा जमीन जो है, अब सब लगा दिए, अब तो अपने से कुछ कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो लेकिन आज अभी हम 100 बार फानते हैं सुबह जी शाम। जी यह जो है आपको भी कहेंगे 10 बार फानिए, जी कोई आप 100 बार फांदू को 10 बार कहेंगे जमाने धीरे धीरे 100 बार पूरा देंगे। आप जो है ना, जी आप इसलिए शरीर आपका वजन जो है, ज्यादा है। जो उम्र है उस हिसाब से जो है बहुत जी ज्यादा है, बहुत इसको थोड़ा सा मीठा कम खाइए, जी मीठा से बचिए। आप पर जो है ना, आप पर हमको उम्मीद लगता है, संत मत को आप चलाइए, श्री सदगुरु हाँ, महाराज की जय। वाह वाह। संत मत को आप जो है ना, आप और की बात तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपका जो आप में जो क्वालिटी है उसको मैं जानता हूँ। आप जो है ना, इसमें इसको बढ़ाइए। संतमत जो है, संतमत क्या भविष्य है, इसमें एकदम, और इस पर ध्यान दीजिए, और आपका हाँ आदेश हाँ का अक्षरशः पालन हाँ, करेंगे। जरूर। अगले बार आएंगे हाँ तो घटे हुए आपको मिलेंगे। हाँ, एकदम घटाना ही है, एकदम घटा हुआ मिलेंगे आप। इसलिए उसको टिकाना है सेंचुरी से ऊपर, जी सेंचुरी से ऊपर तबे जाइएगा जब इसको शरीर से। शरीर को घटाइए। जी हाँ, आपका हम टीवी सब पर देखे हैं, प्रवचन सुने हैं, आपसे हम प्रभावित है, और कोई हमको नजर नहीं आता। हाँ, और कोई नजर नहीं आता। हाँ हाँ, व्यास आशीर्वाद उनको। नहीं नहीं, सब एकदम तहे दिल से हम आपको एकदम चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, और संतमत आपके साथ रहेगा। हम लोग भी हाँ इसी उम्मीद से हैं, गुरु हाँ महाराज हाँ, की कृपा उन पर हो। एकदम हो, जरूर आगे होगा, बाबा जरूर। का बहुत स्नेह रहता है, बहुत नहीं 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 नहीं, नहीं, गौरव बहुत है। प्रोत्साहित नहीं, भी तो करते हैं। ये भी इनको हम देखते हैं कि जब जब हमसे मिलते हैं, देखिए, आदमी आज है, एक समय नहीं रहेगा, रहेगा जी क्या, उसका व्यवहार, उसका कर्म, जी उसकी सादगी, संत मत का जो उपकार जो अब संत मत में है, उसमें कितना उसको आगे बढ़ा रहे हैं, सबको जोड़ के कैसे चला रहे हैं, और क्या है, अब मिल के रहना है, मिल के जाना है। जी हाँ, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, यही करना है, और क्या है। ठीक है पूज्य बाबा, आप स्वस्थ रहिए हाँ, खूब, और हम लोग को इससे आशीर्वाद देते गुरु रहिए। महाराज सब आपको शतायु बनाए, इसी तरह हम लोग को सतायु होगा, जन्म लेकिन शताब्दी हम जन्म शताब्दी में हम लोग हाजिर हैं आपके पास आए। जन शताब्दी आपका हम लोग मनाने आए हैं। अब ये बनाइएगा, रहेंगे तब बनाइएगा, अभी तो अभी हम हाँ मतलब अब हम लोग उम्मीद उस यही से वो करते हैं। अब क्या होगा, नहीं होगा, चाहना अलग बात है, जिस होना अलग तरह बात है। विश्वस्त हैं आप हाँ, तो। तो ये जो है, कम से कम अभी तक हमको ना हाई ब्लड प्रेशर, चीनी बीमारी से बचे हुए हैं, और झाड़ू देने का काम करते हैं, झाड़ू अपने देते हैं,